बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामती रहमत बरकत हम सब पर रहे। समझना जानने से बहुत ज़्यादा गहराई रखता है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको जानते तो हैं पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ कुछ इस तरीक़े से हुआ कि बच्चे तो पढ़ने जा चुके हैं और फिर 3-4 दिन से मुसलसल कॉल पे कॉल करके जिन साहब को हम बुला रहे थे ना वो तो खैर आए नहीं। आखिर में मतलब ऑन टाइम उन्होंने कॉल भी रिसीव करना बंद कर दी। 2-3 दिन से हम मुसलसल ट्राई पे थे। अच्छा ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि ये सिर्फ एक का विज़िटिंग कार्ड नहीं है, 2-3 के हम रखते हैं एक्स्ट्रा कि पता है कि एक ने अगर नहीं अटेंड करा या एक ने ये कह दिया कि इस टाइम पर चलो एक दिन का हो ना समझ में आ जाए कि एक टाइम का उन्होंने हमें कह दिया कि अब नहीं तो मैं शाम में आ जाऊँगा, शाम में नहीं तो सुबह आ जाऊँगा। ये 3-4 दफ़ा से वो टाइमिंग चेंज करे जा रहे थे तो इससे आइडिया हुआ कि वो आना ही नहीं चाह रहा है। तो फिर ये था कि दूसरे साहब को ट्राई करा क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में रखती है अपने पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, तो जुगाड़ तो करनी थी। और पानी बिल्कुल एंड था, यानी कि 3 दिन गुजारना बस अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बहुत बोरिंग में जो एक एक कैन आ जाता है ना उस पे चल रहा था। और ये उस वक्त का है, अभी तो मौसम बहुत बेहतर हो रहा है, ठंड का मतलब स्टार्ट है ये। तो ये शदीद जो गर्मी पड़ी थी ना सर्दी थोड़ी सी ये जो हल्की हल्की जो सर्दी आई है ना इससे पहले जो शदीद गर्मी पड़ी है उस टाइम। तो फिर क्या करना था, अब ये साहब आ रहे हैं तो इन्होंने भी एक डील रखी थी कि एक डिमांड एक डील कह सकते हैं। इन्होंने कहा ये 5 टंकियाँ आपको ही लेनी है तो मैं आऊँगा वरना मैं भी नहीं आऊँगा। तो अब हमारे पास तो खैर टंकी, हमारे पास टैंक नहीं है जो हम टैंकर को कर लें। खैर टैंकर वाले भी अभी इस वक्त नहीं आ रहे थे। इस सिचुएशन पे ज़्यादा गर्मी होती है ना तो वो भी तंग कर रहे हैं, तो वो भी नहीं आ रहे थे। ये टंकी वाले बड़े मुश्किलों से हाथों आए। तो अब जब इन्होंने कहा तो 3 टंकियाँ तो हम लोग 2 तो हमारे लिए मस्ट थी जो चलो हमने कर ली, लेकिन थर्ड जो है ना, थर्ड की जब स्टार्ट कर रहे थे तो हमारी लीकेज हो रही थी, टंकी हमारी लीक होना शुरू हो गई थी। हमें पहले से आइडिया था कि ये इतना ओवर होगी ना तो हमारा लीक होना शुरू हो जाएगी। खैर जैसे तैसे करके हमने 3 टंकियाँ तो अपनी ली, हालांकि इसमें कोई इतना एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि वो ज़रूरत थी। जब ज़रूरत होती है तो फिर करना पड़ता है। ये एक अल्लाह की तरफ से हमारे पास आया हुआ कि हमारे इलाके में पानी की अशद किल्लत है। हमारे इलाके में क्या पूरे पाकिस्तान में ही है खैर, लेकिन यहाँ तो आता ही नहीं है। कुछ चंद जो ले रखी थी ना लाइंस, उनमें भी चंद एक पे आ जाता है जिनकी लाइन क्लियर है और जिनकी नहीं है क्योंकि वो डैमेज हो जाती हैं। आप पता नहीं कहाँ से कट ला के अपनी लाइन लेते हैं और फिर वो प्रॉपर आपके घर तक मतलब ये कि सेफ़ आए वो बहुत इम्पॉसिबल है। उसमें आए दिन कुछ ना कुछ तोड़ा फोड़ी चलती रहती है, तोड़ा फोड़ी। तो ये चीज़ें चलती रहती थी, हमारे यहाँ भी थी, लेकिन हमारे यहाँ भी ये वाले मामला थे। तो उसको देखना, देखभाल करना, मतलब जिस वक्त पानी आने का पता चलता था उसी वक्त पता चलता था कि हमारी लाइन ही टूटी थी वहाँ से, भाई ये मामला होते थे। खैर हमने 3 टंकी हमने डन कर ली बड़े मुश्किलों से। मतलब एक आध ने तो ये कि पता नहीं वो समझ रहे थे कि हमारा बेनिफिट है, हालांकि हमारा इसमें कोई बेनिफिट नहीं था बल्कि उन्हीं का अपना बेनिफिट था, क्योंकि अगर आप सेपरेट टंकी लेते ना वो इससे बहुत ज़्यादा महंगी थी, फिर मीठा पानी था। खैर हमारे नेबर वाले बहुत अच्छे थे, उनके अभी बच्चे थे, उनको भी ज़रूरत थी। टैंकर के इंतज़ार में बैठे बैठे वो भी थक गए, उन्होंने भी टैंकर, क्योंकि ये ऑन कॉल ही आ रही होती हैं ये चीज़ें ना, तो ऑन कॉल ही हिसाब किताब है इनका। तो अब वो उनको भी बेचारों को इंतज़ार में ही बैठे थे, आखिर उन्होंने भी 2 टंकियाँ दे दी। इसमें फ़ायदा ही हुआ है, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये था कि मुनासिब में आपको मिल गई थी। और फिर मैं मीठा पानी था एक साथ। उनका भी एक मामला था कि वो पेट्रोल उस टाइम पर ना पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ था। पेट्रोल भी अभी थोड़ा बहुत जो देख रही हूँ मैं सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि पेट्रोल की कीमत भी ज़रा कम हुई है, तो उस टाइम पर नहीं था। ये अभी हुआ है रिसेंटली। तो ये भी अपना बेनिफिट देख रहा था, हर बंदा अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देख रहा होता है। तो ये था कि ये चाह रहे थे कि इधर ही हो जाए, और होता ये कि ये इलाके से निकल रहे होते हैं तो इनकी 5 क्लियर हो जाती हैं अगर ये आते भी तो। खैर
पानी डल गया था। पानी डलने के बाद ये वाले मामला थे कि मौसम ज़रा सा चेंज हो रहा है, मच्छर भी आने लगे थे। अभी मच्छरों का वो वाला हिसाब किताब नहीं करा मैंने, लेकिन ये था कि टूथपेस्ट को भी आखिरी हद तक फोल्ड कर करके अब उसने भी जवाब दे दिया था, उसकी भी आखिरी सांसें निकल चुकी थी। तो ये वाला भी आ गया है। और फिर ये था कि बच्चों का सैंडविच था, तो ये इसकी जो किनारी, हाँ किनारी कहलाती है ये। तो ये जो किनारी थी ना, इसको रिमूव करके एक सैंडविच बनाया था बच्चों के लिए, माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो अब ये था, ये मैं इसको रखा था मैंने खुला ज़रा सा करके ना, ताकि इसको ना मैं चॉपर में चला दूँ, इसका ब्रेड क्रम्ब बना दूँ। लेकिन हस्बैंड साहब समझ रहे थे शायद मैं इसको मतलब ये कि ज़ाया कर दूँगी, उनको नहीं समझ में आया। उन्होंने क्या करा, इसकी फ़ौरन से इसमें ये डाला, मायोनीज़ केचप डाला और ख़ुद भी खाया। माशाल्लाह बच्ची ने भी खाया, शौक़ से खाया है। अच्छा बना था। अच्छा ये था कि मैं लाइट चली गई थी, तो अब मैं ये वाले मामला देख रही थी, वरना मेरा सिलाई का काम चल रहा था, मैं सिलाई कर रही थी। तो सौदा वग़ैरह देखने लगी थी। सौदे में दूध था, दालें वग़ैरह थी, ये सब सामान था। और ये सब जो है ना, ये पहले की है। ये नहीं पता ये सीरियल वाइज़ चल रही है, नहीं ये एक दिन का नहीं, ये मुख्तलिफ़ डेज़ के जो है ना थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं। तो लेकिन ये कि एक मैंने जॉइंट करके पूरा बनाया। हाँ ये था कि सौदा भी आया था, ये सब कुछ हुआ था। ये कब हुआ था, ये एक अलग दिन की बात है शायद। ये वाला अलग दिन का है, वो वाला जो सौदे में टूथपेस्ट था ना वो एक साथ था। तो ये मूंग मसूर की दाल भी आई हुई है, चावल भी आए हुए हैं। अब देखें, सुबह उठते ही सबसे पहला ये होता है कि क्या पकाना है, और जब पूछते हैं तो कोई बताता नहीं है, और जब पका लेते हैं तो कोई खाता नहीं है। तो ये बड़ा अजीब व गरीब चीज़ चल रही थी। स्पेशली दाल वाले दिन तो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। हालांकि दाल खानी चाहिए, दाल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, खाते हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं खाते। और फिर चावल भी दाल के साथ मैं थोड़े से चावल बना लेती हूँ। लेकिन चावलों का ये हिसाब किताब है कि बच्चे शौक़ से, बच्चे के हस्बैंड भी इतना ज़्यादा नहीं, बस ये था कि बहुत शदीद गर्मियों में तो थोड़े बहुत खाने में आ जाते हैं। अच्छा ये मैं दाल पका चुकी थी, चावल भी बना चुकी थी। अब थोड़ी सी दाल बच गई थी, थोड़ी सी क्या अच्छी खासी है, जो डिश में निकाल ली। वो इसलिए निकाल रही हूँ कि ये पहले एक दिन पहले बनाई थी, तो दाल को गर्म करके डिश आउट कर रहे हैं। और फिर इस पतीली में एक नई डिश बनाने वाली, यानी कि ये एक दिन पहले का। अब हम बनाएंगे जो रेसिपी वो आपसे शेयर करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा, स्किप हरगिज़ नहीं कीजिएगा। और न्यू वॉचर, न्यू सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से खुशामदीद। और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और दूसरा ये कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपके पास आते रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की रेसिपी क्या है वो भी ज़रूर बताऊंगी, स्पेशली दिल्ली वालों का है। अच्छा ये मैंने ब्राउन करके, इसकी क्या टेक्निक है इसको देखेंगे मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ये हल्की सी रूम टेम्परेचर पर आ गई ना, तो मैंने इसको फ्रीज़र कर दी, ये जो प्याज थी। अब इसके बाद मैंने लिया गोश्त, ये बॉन्ग का गोश्त था, और इसमें मैंने डाली हल्दी, धनिया। ऑयल में ना, जिस ऑयल से मैंने वो निकाला है, क्या निकाला था, प्याज, ब्राउन प्याज जो निकाली है। अच्छा ये बॉन्ग के गोश्त में हल्दी, धनिया और ये वाली मिर्च है, कश्मीरी मिर्च जो होती है ना, थलारी मिर्च जो लाल सुर्ख वाली होती है, ये। तो मैं बना ली प्योर दिल्ली वालों का आलू गोश्त। तो साथ रहिएगा और देखते रहिए रेसिपी को, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। अच्छा ये मैं बॉन्ग के गोश्त में बना रही हूँ, और इसका ये था कि अच्छे से भुनना मसाले को ना, इसमें कोई पैकेट्स वाले नहीं, अपने ही मसाले डाले मैंने। और ये वाली जो मिर्च होती है ना, इससे स्पेशली कलर ज़्यादा अच्छा आता है। ज़्यादातर मैं हरी मिर्चों में बना रही होती हूँ, लेकिन ये वाला सालन, ये कौरमा, पाए, नहारी, तो ये इस वाली मिर्च से ये होता है कि इसका जो कलर है ना वो अच्छा आता है। आँच को ज़रा सा और तेज़ कर लिया था ताकि ये अच्छे से भून जाए। फिर उसके बाद कुछ साथ साथ काम भी ये हो रहे थे कि मसाले डालना शुरू हो गई थी, मसाले इनकी जार में फिल कर रही थी, साथ साथ ये वाले भी हल्की। अब उसको अच्छे से भूनने के बाद ना एक तरफ कर दिया था, हल्का सा पानी डालने के बाद। अब ये साथ साथ ये वाले काम हो रहे हैं कि ये मैं क्या क्या रख रही हूँ। अच्छा ये इसकी ये जो इस तरह के पैकेट्स मिलते हैं ना, इसमें ये स्टेपलर लगे होते हैं, तो इसका ख़ास ख्याल रखा करें। इसकी जो स्टेपलर पिन होती है ना, स्पेशली खानों के साथ, जब आपके साथ ये इन खानों में मसालों में अटैच होती है, तो उसको सबसे पहले एक साइड पे कर दिया करें। ऐसा ना हो कि आप बेध्यानी में डाल दें
तो ये सारे मसाले गरम जो मसाले होते हैं ना खड़े, जो साबुत मसाले, वो मैं एक साथ ही रखती हूँ, क्योंकि ये एक साथ ही कूटने में आते हैं और एक साथ ही मोस्टली हर सालन में डल रहे होते हैं। हर सालन यानी कि जिसमें ये डालने होते हैं ना, जिसमें इनकी ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये सब एक साथ ही डल रहे होते हैं। तो मैं यही कर रही हूँ, इन सबको फ़िल कर रही हूँ। अब ये मैं इसमें से थोड़ा-सा ये लूँगी जो मुझे लेना है ना, इस वक्त कूटना है। और ये इलायची की खुशबू स्पेशली मुझे अच्छी लगती है, और ये है जायफल और जावित्री, ये भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, खुशबू स्पेशली। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में डलता है, तो ये मैं डालूँगी इसमें। अच्छा, मैं किस तरह इसको, तो ये बहुत बड़ा था, ये बिल्कुल छालिया की तरह लगता है। जिसे नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ ये सब कुछ। तो बिल्कुल छोटा-सा मामूली सा एक दाने के हिसाब से लूँगी और इसको फिर हम कूटेंगे। ये अभी तो फ़िलवक़्त इससे अलग कर रही हूँ। तो कौन-कौन इस तरह करता है कि जो जब कुछ चीज़ तोड़नी हो स्पेशली, तो बट्टे का, बेलन का, इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। स्पेशली बाज़ वक़्त तो ये होता है कि वो जो सालन के जो चमचे होते हैं ना, उसको भी यूज़ कर लेते हैं। वो मेरे हस्बैंड करते हैं कि बर्फ़ को उन्होंने बड़े अच्छे टेक्निक से तोड़ देते हैं, हाथ में पकड़ते हैं और एक मारते हैं चमचा, वो हो जाता है। ख़ैर, यहाँ पे फिर ये देखें, ये इस तरीके का माशाल्लाह से हो गया, मसाला अच्छे से भून गया, गोश्त अच्छे से भून गया। फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए। अच्छा, तो आलू देखें काट के और इस तरह कर, और ये जो मैंने प्याज रखी थी, ये प्याज निकाली, अभी फ्रिज साफ़ करना है। तो ये देखें, प्याज फ्रीज़र की थी। अब ये इतनी क्रिस्पी हो गई है कि सिर्फ इसको हाथ से चूरूँगी तो ये दानेदार हो जाएगा। जैसे दानेदार कौरमा बनाते हैं ना, उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। तो ये अच्छे से आप हाथ से कूट लें। उसके बाद इसमें मैं क्या-क्या डालूँगी वो देखिएगा। अच्छा, तो फिर ये था कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जायफल, जावित्री को मैं अच्छे से कूट रही हूँ। ये देखें, उसके बाद फिर वो जो प्याज को मैंने हाथ से चूरा है, देखें दानेदार हो गई, इसमें ये इलायची डाल रही हूँ। स्पेशली मुझे इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है आलू गोश्त में। और फिर इसमें हम मज़ीद क्या डालेंगे, दही डाला इसमें मैंने, अपने टेस्ट, अपनी क्वांटिटी और के हिसाब से डालना है ये सब कुछ ना। और फिर गरम मसाला ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से चमचे से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सब चीज़ों का फिर देखिएगा कि ये दही देख लें, अंदाज़ा हो रहा होगा। और ये दरमियानी जो प्याज थी ना, ये 3 थी मीडियम साइज़ की जो होती हैं, जिनका मैंने ब्राउन करा है। और ये तरीक़ा ज़रूर आप लोग फ़ॉलो कीजिएगा। आपको भी बहुत इसकी एक अलग ही जो शोरबे का जो चीज़ है ना, शोरबा एक बड़ा अच्छे तरीक़े का निकलेगा। हाथ से चूरा हुआ ये होता है, ग्राइंडर से भी आप करते हैं उसको, लेकिन इसका जो है ना, एक दानेदार सा सालन सा हो जाता है, शोरबा जो निकलता है। फिर मैंने इसमें डाल दिया और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें थोड़ा-सा हम क्या करेंगे, इसमें मज़ीद थोड़ा-सा शोरबा ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। माशाल्लाह आप देख रहे होंगे सालन की जो खुशबू तो आपको नहीं आ रही, टेस्ट भी नहीं पता चल सकता, लेकिन रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये फिर मैंने इसमें ज़रा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके ये भी डालूँगी। तो पानी ऐड करके उसको हल्के से दम पे रख देंगे। बहुत ज़ायक़ेदार बना था। इसकी शक्ल देखें, इसके माशाल्लाह इसका लुक बिल्कुल परफेक्ट है। और ये इस तरह करके हम दम पे रखेंगे। फिर थोड़ा-सा और मज़ीद सामान रह गया था मैंने तो ये काली मिर्चें रह गई थी, अब इसमें वो काली मिर्चें भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये साथ-साथ जब आप सालन के लिए निकालते हो ना, तो जब ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये चीज़ें मैं एक तरफ करती रहती हूँ और साथ-साथ काम भी करती रहती हूँ कि चलें, वो तो दम पे रख दिया, अब ये मज़ीद और इसमें जो चीज़ें फ़िल करनी है वो डाल रही हूँ। तो ऐसा भी चलता रहता है। एक काम फुल फ़ोकस एक काम पे होता तो है मेंटली तौर पे, लेकिन ये होता है कि साथ-साथ दूसरे काम भी हम उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आटा भी साथ-साथ गूँध लिया था। ये देखें, ये 20 रुपए का था कि अब पता नहीं, ये पहले का पैकेट लग रहा है मुझे। मेरे ख़्याल से बाज़ जो है मैंने देखे ना, उसपे 30 भी लिखा हुआ था। कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा। आप लोग ज़रूर बताइए कितने का, 20 रुपए का या 30 रुपए का? तो ज़रूर मुझे इसकी कीमत बताइएगा। तो ज़रूर मुझे आउट ऑफ कंट्री, सेम सिटी और आउट ऑफ सिटी ज़रूर मुझे बताएं कि गरम मसाले के रेट्स आपकी तरफ क्या चल रहे हैं, और साबुत पिसा हुआ दोनों के। दूसरी तरफ माशाल्लाह से सालन का लुक देख लें, स्पेशली दिल्ली वालों का देसी
आलू गोश्त ये होता है। इसमें हरा धनिया रह गया, अभी हरा धनिया भी मैं ऐड करूँगी। और उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये एशिया वालों के यहाँ तो होता है, एशिया साइड के जितने भी ममालिक हैं वहाँ तो ये खुलेआम खुली फ़िज़ा में घूम रहे होते हैं, लेकिन जो गोरों के मुल्क है ना वहाँ पे भी ये इस तरह मतलब ब्रिज पे चढ़ रहे होते हैं और लिफ्ट में आ रहे होते हैं और स्टेयर्स से उतर रहे होते हैं। ये सब कुछ है वहाँ पे, ये वाले मामला। अगर कोई आउट ऑफ कंट्री है और गोरों के मुल्क का है तो वो मुझे ज़रूर बताए कि ये खुली फ़िज़ा में इस तरह निकलना, ये वहाँ पे भी ये वाला रिवाज है क्या नहीं है। और दूसरी तरफ ये स्ट्रीट फूड, तो उसमें ये भी शामिल है शकरकंदी। मौसम सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो ये देखकर बस दिल चाहा कि फ़ौरन से खा लूँ। और दूसरा ये था कि इसका एक ये भी था कि यहाँ पे धुआं होता, यहाँ पे फिर मक्खियाँ नहीं आ रही थी, ये वजह भी थी। तो बस रहा नहीं गया और फ़ौरन से कुछ भूख भूख सी भी फील हो रही थी ना, तो फ़ौरन से ले लिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।